दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने फ्री टैब डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीछे ऑर्डर सर्कुलर जारी किया है, उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। पहला तो इसके लास्ट डेट को लेकर के हैं, दूसरा इसके बजट को लेकर के। भाई बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टैब लेना चाहिए एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो बढ़िया काम करे, अच्छा चले और लॉन्ग टाइम तक जिसकी लाइफ हो, ऐसा कौन सा टैब सही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने तो अपना टैब ले लिया है। और मैंने कौन सा लिया है, क्या क्या फीचर है इसके, और इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिली है, कहाँ से लिया है, प्रॉपर वीडियो मैंने इसकी बनाई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत सारे स्कूलों में देखने को मिला और हमारे तक भी मैसेज पहुँचा है कि स्कूलों ने क्या किया कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया स्कूल में और उसको एडवांस के तौर पे कुछ मनी दे दी उसको, और अब वो कॉल करते हैं तो उसे 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए, वो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, किसी को भी एडवांस में इस तरह से पैसे ना दे अगर वो आपको बिल्कुल भी आपके लिए अननोन है। ठीक, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को उस वीडियो को देख करके, बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे डिमांड करी थी टैब, तो मैंने उनको टैब भिजवाए हैं। तो देखिए अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही फ्री टैब डिस्ट्रीब्यूशन का सर्कुलर दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी किया, पीछे भी हुआ, पिछले बार भी जब टैब आए थे 2018-19 में, तब भी ये प्रॉब्लम आई थी और इस बार भी और ज़्यादा एक्टिव हुए थे। फेक टैब जो है मार्केट में बड़ी तेज़ी से फैल गए। देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो भाई या तो क्वालिटी में आपको कम मिल जाएगा, क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है ना। आप देखो जब भंडारे में बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं ना, तो पूरियाँ कैसे तली जाती है, फटाफट से वो पूरियाँ कच्ची पक्की जो भी है वो आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ भाई, टैब की संख्या कम है और एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो एक तो फेक आना शुरू हो गया, दूसरा उसके अंदर जो प्रोडक्ट में जो कमी आने लगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा सबसे पहले कि आप अपने लिए सही चूज़ करें। और अगर आपको मुझसे मंगाना है तो भाई मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, साथ में मेरा नंबर भी है, आप जाकर के आपके स्कूल में भिजवा दिए जाएंगे बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट। इसके लास्ट डेट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है। पहले तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी थी, 31 जनवरी थी और इसका जो बजट था वो 15,000 था। बट हमारे जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार फोगाट जी हैं, साथ में जो हमारे GST के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, और हर जो एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि भाई 31 तारीख तक तो नहीं परचेज हो पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट कम है मार्केट में। तो भाई ऐसे में 31 तारीख तक कैसे खरीदें, और लास्ट डेट आपने दे दी तो क्या ये डेट बढ़ेगी। उन्होंने जो डेट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। दूसरा उन्होंने कहा कि 15,000 में आज काम नहीं चलेगा। मतलब जो 5 साल पहले आपने बजट रखा था, 15 साल, जिन फीचर्स के साथ 5 साल बाद सेम फीचर्स के साथ ही आप वही चीज़ डिमांड कर रहे हो, तो ये गलत है। देखिए अगर आप 15,000 में की बात कर रहे हो तो मैं इसके खुद खिलाफ हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट तो डाउन होता है। पहले आप देखोगे जो चीज़ आपको 20,000 में मिलती थी, आज वो 15,000 में मिल रही है, मतलब 10,000 में मिल रही है, 8,000 में, मतलब उसका रेट जो डाउन ही होता जाता है। तो 15,000 में आपको बढ़िया टैब मिल जाएगा, इसका कोई भी डाउट नहीं है। मिल रहा है और मैंने लिया है तो अच्छा काम भी कर रहा है एंड लॉन्ग टाइम तक भी रहेगा। खैर लॉन्ग टाइम तक कितना रहेगा वो तो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, बट हाँ कहीं ना कहीं जो है ये पता होता है कि कौन सी चीज़ कितनी चलेगी। तो बजट की तो जहाँ तक बात है ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई 15,000 में जो डिपार्टमेंट काम करवाना चाहता है वो सारे फीचर हैं इसमें, बल्कि एडवांस फीचर भी इसमें आ रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी रेट बढ़ाई जाए, तो रेट बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। 15,000 जेन्युइन है और डिपार्टमेंट इतना खर्चा कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसकी डेट की, तो डेट के लिए भी बड़ा लंबा टाइम दिया था, लगभग इसके लिए 2-2.5 महीने पहले सर्कुलर आ चुका था। तो 2-2.5 महीने बहुत होते हैं। अब जिन्होंने भाई लेट करना वो तो लेट करते ही जाएंगे, चाहे 31 तारीख कर दो, चाहे अगले महीने बढ़ा दो, अगले महीने बढ़ा दो, तो उनका जो डेट आगे बढ़ता ही जाता है। और जो लोग लास्ट डेट में लेते हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे साथियों की दिक्कत भी है कि भाई ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, GST का बिल होना चाहिए या दिल्ली का ही बिल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी आए कि भाई वाईफाई वाले जो टैब है वो रिजेक्ट हो गए। बहुत सारे स्कूल में, एक स्कूल में तो मेरा बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, टीचर्स ने टैब लिया वाईफाई वाला, उनके स्कूल ने वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो वो वापस उसी से शॉप पे पाते थे, भाई वापस करना है। उन्होंने कहा भाई अब तो आपने सिम डाल दिया, इसका आधा रेट लगेगा। तो यार सही बात है, सिम डालने के बाद रेट आधा, हालांकि एकदम से आधा तो ठीक नहीं,
बट क्या करें, अब मार्केट में उन्होंने आधा कहा, तो इसलिए आप प्लीज़ जो भी लें आप ठीक से लें। रही बात जीएसटी बिल की, तो जीएसटी का बिल तो यार वैलिड माना ही जाता है ना, ये वैलिड होता है एक तरह से जीएसटी का बिल, और हाथ में कागजी कुछ भी दे दिया तो वो तो एक फेक माना जाता है, और कुछ भी आप बना लोगे, आपने टाइप नहीं लिया है और बिल बना दिया, ऐसे थोड़ी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो बिल तो जीएसटी का ही होना मस्ट है। बट जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का ही होना चाहिए या ऐसा कुछ बाहर का नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन ही लो दुकान से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 5-6 टैब जो है मैंने आपको सजेस्ट किए हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन टैब बेस्ट है, उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जीएसटी बिल होना चाहिए बस, बाकी बिल कहीं से भी हो, कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि दिल्ली का ही होना चाहिए। ये बहुत सारे स्कूलों में जो बिल बनाते हैं या बहुत सारे जो मतलब इंचार्ज होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही 30 मार्क हो जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई जैसे हम कहेंगे जिसको जहाँ घुमाएंगे वैसे घूम जाएगा। कहीं नहीं लिखा है कि दिल्ली का ही बिल होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि ऑफलाइन ही बिल होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप दिल्ली से बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, 5G होना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिम वाला होना चाहिए ऐसा मेंशन है ना, तो सिम वाला होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पिछले साल बहुत सारे टैब बिना सिम के भी उनके बिल लगे और उनको 5 साल भी हो गए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब ऑडिट आती है तो फंसता तभी आदमी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिम वाला ले, 3G तो चल नहीं रहा, 4G वाला ले। 15,000 में आपको 4 GB मिनिमम रेंज में मिलता है, 4 GB और 64 GB मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आपको, मैंने 6 और 128 GB वाला लिया है, तो आपको इससे बढ़िया बजट में भी मिल जाएगा। एसेसरीज भी मिली है, तो आप जो है कन्फ्यूज ना हो। जब तक इसकी लास्ट डेट की बात है तो लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा जहाँ तक संभव है, लेकिन हाँ मार्केट में टैब की शॉर्टेज है, तो लास्ट डेट बढ़ने के 10-15-5% चांस है, 5-10% के आपको लास्ट डेट शायद बढ़ जाए 15 दिन या अगले महीने। बट आप सरकारी बजट में भी ले रहे हो और उसमें भी इतना सारा सोचना होगा, तो यार ये तो ठीक नहीं है। झटके में लो भाई, आपके नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ आपको यूज़ करने हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए गेस्ट टीचर को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 15,000 रुपये से एक भी रुपये एक्स्ट्रा बिल्कुल ना लगाएं। परमानेंट टीचर्स को भी मैं कहूँगा कि भाई क्यों 15,000 से ज़्यादा लगा रहे हो, जब आपको 15,000 में बढ़िया मिल रहा है तो, है ना, तो आप ज़्यादा क्यों लगा रहे हो। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं परमानेंट टीचर्स को कि भाई उनके पास खुद अपने पास ही टैब रहेगा, तो आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब स्कूल चेंज करोगे तो आपके पास टैब चला जाएगा, अगर आप यूज़ करते हैं तो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं, भाई गेस्ट टीचर देख रहे हैं कि उनको 15,000-1500 का छूट मिल रहा है, 3,000 का छूट मिल रहा है, तो भाई परमानेंट टीचर्स के लिए छूट फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो उनके लिए बढ़िया प्रोडक्ट उनके पास रहेगा। पर गेस्ट टीचर्स के तो स्कूल बदलते रहते हैं, तो ऐसे में टैब आप बढ़िया की उम्मीद बिल्कुल मत करो, नॉर्मल टैब ले लो। उसके साथ आप एसेसरीज ज़रूर जोड़ें, क्योंकि एसेसरीज आपके काम आ जाएगी। जैसे मैंने लिया है नेक बैंड वगैरह लिया है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, आप पेन ड्राइव ले सकते हैं, आप मेमोरी कार्ड ले सकते हैं, आप मतलब इसके साथ साउंड सिस्टम ले सकते हैं जो आपके यूज़ में रहेगा, है ना। टैब तो आप जमा कर दोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट रहेगा। 5-6 टैब मैंने बेस्ट जो टैब हैं टीचर्स के लिए वो मैंने सजेस्ट किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। साथ में मैंने कौन सा लिया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैं अगर अपने थ्रू आपको दिलवाऊं तो भाई मेरा नंबर भी है, साथ में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ से कैसे लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शेयरिंग कर दो वीडियो को, और यार जल्दी से जल्दी ले लो यार, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो जो बिल है उसमें 31 तारीख से पहले की डेट मेंशन हो जाएगी, तो वो चल जाएगा। चाहे आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जब भी आपका टैब आता है, बिल जो 31 तारीख से पहले का होगा आपका चल जाएगा। तो यार शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, ताकि सभी टीचर्स तक पहुँचे। धन्यवाद।